My mother was a brilliant, 5 foot tall, brown woman with an accent. 1964 में पैदा होने वाली कामला हैरिस की कहानी का आगाज सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के रंगारंगी से भरपूर और तरक्की पसंद नवाही इलाके से हुआ। उनके वालिदैन तारकीन वतन थे। वालदा श्यामला गोपालान का ताल्लुक भारत और वालिद डोनाल्ड हैरिस का ताल्लुक जमैका से था। उनकी मुलाकात रियासत कैलिफोर्निया के शहर बर्कले में हुई थी, जहाँ ये दोनों ज़हीन तलबा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तालीम हासिल करने आए थे। 1960 की दिहाई में बर्कले सिविल राइट्स और पीस एक्टिविज्म की तहरीकों का मरकज था। हैरिस बताती हैं कि उनकी बचपन की इब्तिदाई यादों में से एक याद स्ट्रॉलर पर रैलियों में जाना है। 1970 तक हैरिस के वालिदैन में अलहदगी हो गई। श्यामला गोपालान अपनी 2 बेटियों को लेकर फ्लैटलैंड्स के नाम से मशहूर बर्कले के इलाके में किराए के एक फ्लैट में रहने लगी। वो डे केयर सेंटर के ऊपर रहते थे। शेल्टन डे केयर के ऊपर उनका 2 बेडरूम्स और एक बाथरूम वाला छोटा सा फ्लैट था। हैरिस की अपनी बचपन की सहेली कैरल पोर्टर से पहली मुलाकात स्कूल बस स्टॉप पर हुई थी। बर्कले के सरकारी स्कूलों से नस्ली तफरीक खत्म होने के बाद आने वाली दूसरी क्लास हमारी थी। हैरिस ने सियाफामों के मारूफ तालीमी इदारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की, जिसके बाद वो लॉ कॉलेज चली गईं। उस जमाने में जब कैलिफोर्निया में सियाफाम मर्दों की रिकॉर्ड तादाद कैद में थी, कामला प्रोसिक्यूटर बनी। ये एक ऐसा ओहदा था जिसे सियाफाम कम्युनिटी में अच्छा नहीं समझा जाता था। वो चाहती थी कि सिस्टम के अंदर जाकर तब्दीली लाई जाए, क्योंकि सिस्टम में सरायत कर जाने वाली नस्ल परस्ती की वजह से कानूनी कार्रवाई उस अंदाज में नहीं हो पाती थी जैसा इसे होना चाहिए था। 2002 में हैरिस सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ओहदे की दौड़ में शामिल हुई। इससे पहले कभी कोई खातून डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नहीं बनी थी। कामला के जीतने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन शुरू ही से इनमें कुछ बहुत खास बात थी। एक सख्त मुकाबले के बाद बिलाखिर कामला डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मुंतखब हुई और उन्होंने मुकदमात में सजाओं की शरह और पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्विस अफराद की सजाएं बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे सजा याफ्ता अफराद के लिए बैक ऑन ट्रैक के नाम से बहाली प्रोग्राम शुरू किया, जिन्हें पहली बार सजा हुई हो और वो पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्विस ना रहे हों। 2010 में कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल मुंतखब होने के बाद कामला ने अमरीकी बैंकों को कर्जों की फराहमी में धोखाधड़ी के एक मामले में $20 अरब के तस्फिये पर मजबूर किया। सरहद पर मंशियात की तिजारत और इंसानी स्मगलिंग के मसले पर तवज्जो दी और शादी के मसावी हक की भरपूर वकालत की। 2016 में हैरिस अमरीकी सेनेटर मुंतखब हुई और सेनेट में इमिग्रेशन, हेल्थ केयर और निज़ाम इंसाफ जैसे उमूर पर तेजी से उभरती हुई आवाज बनकर सामने आई। सेनेट की समातों के दौरान अपने तीखे सवालात और ताकतवर रहनुमाओं से जवाबदेही जैसी अपनी सलाहियतों की वजह से कामला हैरिस कौमी सतह पर एक नुमाया शख्सियत बनकर उभरी। लेकिन 2020 का सदारती इंतखाब लड़ने की कोशिश में हैरिस की कैंपेन को समत मुतय्यन करने में मुश्किल पेश आई, जबकि उनके कैंपेन स्टाफ से मुताल्लिक भी बेयकीनी की सूरत हाल रही। ऐसी कई कहानियां गर्दिश करती रहीं कि उनका अमला बहुत जल्द उन्हें छोड़ जाता है और उनमें टैलेंटेड लोगों को अपने साथ लेकर चलने की सलाहियत नहीं। जो बाइडन अपनी पार्टी की नामजदगी हासिल करने में कामयाब रहे और उन्होंने कामला हैरिस को अपनी नायब के तौर पर उम्मीदवार बनाया। दोनों ने कामयाबी हासिल की और कामला अमेरिका की पहली खातून और गैर सफेद खाम नायब सदर मुंतखब हुई। नायब सदर कामला को अमेरिका की जनूबी सरहद से तारकीन वतन की मुल्क में दाखिले की बढ़ती हुई कोशिशों के चैलेंज का सामना करना पड़ा। उन्होंने अदम इस्तेहकाम और गुर्बत जैसे मसाइल को हल करने के लिए इलाकाई रहनुमाओं के साथ रवाबित बढ़ाए, लेकिन बॉर्डर इशू पर बहुत जल्द ही वो सियासी निशाने पर आ गईं। उन्हें हमारी सरहद महफूज बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी और मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो अब तक वहाँ गई भी हैं या नहीं। वक्त के साथ साथ हैरिस ने ताउन बढ़ाने और कशीदगी कम करने पर जोर देते हुए आलमी स्टेज पर कदरे सहूलत के साथ एक सफीर का किरदार अदा करना शुरू किया। रुकावटें उबूर करने और तवक्कुआत से कहीं आगे रहने से इबारत अपने करियर में कामला हैरिस एक बार फिर उस वक्त मरकज़े निगाह बनी जब सदर जो बाइडन की सदारती दौड़ से गैर मुतवक्का दस्तबरदारी के बाद वो डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी। मैट डिबल के साथ अदील अहमद, VOA न्यूज़।